गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देखा था प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हम देख रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमने देखा था कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो एक प्लांट होता है उसकी सबसे ऊपर जो लंबाई में जो बढ़ता है उस टिश्यू को हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स पर होता है और लेंथ को इंक्रीज़ करता है। लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई में प्लांट की ग्रोथ करता है। लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स इंक्रीज girth। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये बेस और लीव्स और इंटरनोड्स पर रहता है जो ब्रांचेस को डेवलप करने में सहायता करता है। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसी तरह से जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, तब फिर वो टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट हम देख रहे थे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हमने देखा था कि यह प्लांट को सपोर्ट देता है और फूड स्टोर करता है, और जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होता है तब इन सेल्स को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इसी तरह से कोलेन्काइमा ये थिकनेस को बढ़ाते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस को ग्रो करते हैं। अगर जब ये सेल्स भी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, और जिस तरह से नारियल के ऊपर का छिलका, ये प्लांट को या किसी फ्रूट्स को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देती हैं, स्टिफनेस देती हैं। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स हैं। तो इस तरह से सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने देखे थे। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम का मतलब फैलेगा, जाइलम का मतलब जाएगा। ऐसे याद रखिए आप, फैलेगा और जाएगा। जाइलम जाएगा, फ्लोएम फैलेगा। तो क्या फैलेगा और क्या जाएगा? जाइलम जाएगा, रूट से पानी और मिनरल प्लांट को जाएगा। जब तक पानी और मिनरल प्लांट को नहीं जाएगा तो प्लांट फूड अपना कैसे बनाएगा? तो जैसे ही जाइलम, ये मटेरियल्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, नीचे से ऊपर की ओर जब पानी और मिनरल्स जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स फ्रॉम रूट टू अदर टिश्यूज़, मतलब जाइलम से जाता है नीचे से ऊपर की ओर एक ही डायरेक्शन में, तो उसे हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं। और फ्लोएम का मतलब होता है फैलेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में फैल सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जो भी जाइलम के थ्रू मटेरियल्स या मिनरल्स या वाटर प्लांट को मिलता है, प्लांट उस फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करता है और वो फूड फ्लोएम के माध्यम से पूरे प्लांट्स में डिवाइड होता है। ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स दिस फूड टू अदर पार्ट्स, नॉन ग्रीन पार्ट्स की तरफ ले जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे जो प्लांट टिश्यू के जो टाइप्स थे, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उसके बारे में आपने देखा। अब जाइलम और फ्लोएम, इसमें चार तरह की सेल्स होती हैं। जाइलम में जो होता है और फ्लोएम में होता है, तो दो सेल्स तो एक जैसी होती हैं। कौन कौन सी? फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, दोनों में सेम होते हैं। लेकिन फ्लोएम में ये देखिए सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फिर से देखिए, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके अलावा कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, और इसमें जाइलम में होती है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इतना आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि किस पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है। इसी तरह से प्लांट टिश्यू हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। एनिमल टिश्यूज़ के चार टाइप्स आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू
प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किसी भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर का जो लेयर बनता है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये बहुत सिंपल टिश्यू होते हैं और ये इस तरह से होते हैं, 4-5 तरह के होते हैं शेप के आधार पर, स्क्वैमस, सीलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर और कोलुमनार। स्क्वैमस का मतलब होता है बहुत ही थिन सेल्स, सीलिएटेड मतलब सीलिया के समान, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप के, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड के आकार के और कोलुमनार मतलब कॉलम के आकार के। तो ये इनके साइज़ पर डिपेंड करता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना भी बॉडी में मूवमेंट होता है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाने के कारण मूवमेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए। इसके टाइप्स हैं स्ट्रेट, ये भी शेप के आधार पर है, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक केवल हार्ट में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट ये है कि किस टाइप के मसल्स, किस टाइप के टिश्यूज़ कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड था मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्शन वाले, कनेक्शन मतलब कनेक्ट करने वाले। जैसे हमारी हड्डी को हड्डी से कनेक्ट होना, हमारे शरीर में पूरे ब्लड के माध्यम से सब कुछ कनेक्ट होना, हमारे हड्डी के अंदर हड्डी और हड्डी को जोड़ना, हड्डी और मांस को जोड़ने वाले टिश्यू, ये डिफरेंट होते हैं। देखिए इसमें कुछ है एरियोलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इसको ऐसे समझने की बजाय हम ऐसे समझते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, दूसरा है बोन, तीसरा है कार्टिलेज, चौथा है लिगामेंट, पांचवा है टेंडन और छठा है एडिपोज और फिर एरियोलर। तो बोन से बोन को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, और बोन के कार्टिलेज से दूसरी बोन के कार्टिलेज को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, और बोन को जो मसल्स से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। तो इस तरह से हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाने ले जाने का काम करते हैं। और ये टिश्यू स्पेशली इसमें एक चीज़ है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, देखिए इसमें लिखा है, इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजते हैं। नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, पूरी बॉडी में एक मैसेज फ्लो करते हैं, इसलिए हम इनको नर्वस टिश्यू कहते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है एनिमल टिश्यू में कि 4 तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स हमारा जो टिश्यू वाला चैप्टर है अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत कम हो गया है। पहले हमें बहुत डिटेल में पढ़ना था, अब सिर्फ इतना पढ़ने से भी हमारा काम बनेगा, और एग्ज़ाम में जितना सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है उसमें से ही आएगा। जो सिलेबस नहीं है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, जो मैंने आपको समरी में बताया है सिर्फ उतना लर्न करिए, और जितने भी टिश्यू हैं आपकी बुक में इनके डायग्राम दिए गए हैं, उन डायग्राम को भी लर्न करिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।